अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदफ इकराम। एंड आज हम पढ़ेंगे CHN का फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये डाउ की PPT है और आज हम इसको रीड करेंगे कि इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्या रोल प्ले है। एज अ नर्स हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। एट द कम्प्लीशन ऑफ दिस यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू, ये यूनिट कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट्स बता सकते हैं define the terms community, community health and community health nursing, urban and rural communities। ये कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी हेल्थ क्या होती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है, शहरियों में किस तरह की कम्युनिटीज़ होती हैं और गांव में किस तरीके से कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा डिस्कस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फ्रॉम पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। हमने जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग यानी कि CHN एंड PHN पब्लिक हेल्थ नर्सिंग का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस करना है। थर्ड ऑब्जेक्टिव है डिस्कस द फिलोसफी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। हमने उसकी फिलोसफी बतानी है, उसका फंक्शन बताना है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है हमारा डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, वेलनेस, इलनेस एंड डिजीज़। कंसेप्ट बताना है कि हेल्थ का क्या कंसेप्ट है, वेलनेस का क्या कंसेप्ट है, इलनेस का क्या कंसेप्ट है एंड डिजीज़ का क्या कंसेप्ट है, किस तरीके से ये अपना रोल प्ले करती हैं एज अ कम्युनिटी। डिस्कस द रोल्स ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इन कम्युनिटी सेटिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्या रोल है कम्युनिटी सेटिंग के अंदर। तो ये थे हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स और हम इसी पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कम्युनिटी क्या है। अ कम्युनिटी इज़ अ कलेक्शन ऑफ पीपल हु शेयर सम इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ देयर लाइव्स। द टर्म कम्युनिटी रिफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ पीपल हु इंटरेक्ट विद वन अनदर हुज कॉमन इंटरेस्ट और कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द बेसिस फॉर अ सेंस ऑफ यूनिटी और बिलोंगिंग। कम्युनिटी एक पीपल की कलेक्शन है, मतलब कि यहाँ पर लोग जो है वो जमा होते हैं और अपने फीचर्स, अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, रह रहे होते हैं। कम्युनिटी हमें बताती है कि यहाँ पर लोगों का रहना, उनका रहन सहन बताना, उनका इंटरेक्ट होता है दूसरे लोगों से, वो अपनी शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे से उनका ताल्लुक़ होता है। तो ये हमारी एक कम्युनिटी होती है। It can be society of people holding common rights and privileges, citizens of a town sharing common interests, example a community or farmers। यानी कि ये सोसाइटी में हमारी किस तरीके से कॉमन है, जो राइट्स है और प्रिविलेजेस हैं, जिस तरह हमारे कम्युनिटी जो है वो शहरियों में, इलाकों में रह रहे होते हैं, वो अपने इंटरेस्ट शेयर करते हैं। और एक फार्मर की कम्युनिटी भी होती है, जिस तरह गांव की होती है और एक शहरियों की होती है। तो दोनों कम्युनिटीज़ हमारे पास पाई जाती हैं। लिविंग अंडर द सेम लॉज एंड रेगुलेशंस, एग्जाम्पल अ प्रिजन कम्युनिटी। वो कम्युनिटी, वो लोग जो कि अपने रूल्स रेगुलेशंस के साथ रह रहे होते हैं, उनको हम प्रिजन कम्युनिटी कहते हैं। द फंक्शन ऑफ एनी कम्युनिटी इंक्लूड्स इट्स मेंबर, कलेक्टिव सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड देयर शेयर्ड आइडेंटिटी, वैल्यूज, नॉर्म्स, कम्युनिकेशन एंड कॉमन इंटरेस्ट एंड कंसर्न। यानी कि जो कम्युनिटी का फंक्शन है उसमें हमारे मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, कम्युनिटी में रहने वाले लोग मौजूद होते हैं, उनका जो है रहन सहन का ताल्लुक़ होता है, वो अपनी पहचान बनाते हैं, अपनी वैल्यूज़ बताते हैं। सबकी जो है अपनी पहचान होती है, सबकी आइडेंटिटी अलग होती है, सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं और कंसर्न पाए जाते हैं। तो ये था हमारा कम्युनिटी का फंक्शन। अब हम पढ़ते हैं कि हेल्थ क्या है। अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। हेल्थ जो है हम कंप्लीटली जो है वो फिज़िकली, मेंटली और सोशल बीइंग जो है, वेलबींग, हम मेंटली तौर पर प्रिपेयर हों, अच्छे हों, यानी कि हमारे अंदर किसी किस्म की कोई डिज़ीज़ या कोई भी इन्फर्मिटी, बीमारी वगैरह नहीं हो, हम बिल्कुल ठीक ठाक हों, सेहतमंद हों, तो वो हमारी क्या कहलाती है, हेल्थ कहलाती है। आगे चलते हैं, वेलनेस क्या होती है। कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिशनर्स प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन वेलनेस which include the definition of health but also incorporate the capacity to develop a person's potential to lead a fulfilling productive life, one that can be measured in terms of quality of life। community health practitioner जो है वो एक बहुत ही ताकतवर जो एम्फेसिस है, हमारा मकसद है, जिसमें हमारा क्या इंक्लूड होता है, हमारी हेल्थ सबसे पहले आ जाती है और हमारी जो कैपेसिटी होती है, पर्सन की डेवलप होने की जो कैपेसिटी होती है वो फुलफिल होती है, प्रोडक्टिव लाइफ होती है। और ये मेजर की जाती है एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है, मतलब कि उसकी लाइफ की क्वालिटी क्या है। आगे है हमारे पास इलनेस।
इलनेस इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग रिलेटिवली अनहेल्दी। इलनेस उसको कहते हैं कि जब हमारे अंदर हमारे पास कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करे, हम बीमार हो जाएं, तो उसे हम इलनेस कहते हैं। यानी कि किसी भी किस्म की कोई भी डिजीज़ हमारे अंदर पाई जाए, किसी भी चीज़ से हम ताल्लुक़ रखें, कोई हमारे ऊपर अटैक करे, वो हमारी इलनेस होती है, ठीक है, जिसमें हम अनहेल्दी पाए जाते हैं। अब डिजीज़ क्या होती है? अ डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन इन ह्यूमन, एनिमल और प्लांट, especially one that has known cause or and a distinctive group of symptoms, sign और anatomical changes। यानी कि हमारे वो स्ट्रक्चर फंक्शन हमारी जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं, एनिमल्स में होते हैं, प्लांट में होते हैं, स्पेशली वन दैट नॉन एज कॉज, यानी कि कोई एक उसमें से किसी भी चीज़ का सबब बन गया जिसमें हमारे पास सिम्टम्स नज़र आने लगे, साइंस नज़र आने लगे, या हमारी एनाटॉमिकल चेंजेस आने लगी, तो वो हमारी डिजीज़ कहलाती है। क्योंकि किसी भी डिजीज़ की वजह से हमारे अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। कम्युनिटी हेल्थ क्या है? ह्यूमन्स बीइंग आर सोशल क्रिएचर्स, ऑल ऑफ अस with rare exceptions live out our lives in the company of other people. The communities in which we live and work have a profound influence on our collective हेल्थ एंड वेलबींग। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सोशल क्रिएचर्स होते हैं, उनकी एक्सेप्शन ज़्यादा होती हैं। वो जो है अपने माशरे में रह रहे होते हैं, अपने लोगों के इर्द गिर्द रह रहे होते हैं, उनकी कम्युनिटीज़ बनी होती हैं, लोगों की कंपनियाँ उनको मिल रही होती हैं। और वो कम्युनिटीज़ जहाँ पर हम रह कर अपना काम करें, जहाँ पर हम मुतमईन हो, तो वहाँ पर हम हेल्दी भी रहते हैं और वेलबींग भी रहते हैं। इन अ पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, रिसर्चर्स इन स्पेन फाउंड 11 to 19% lower levels of obesity and overweight, as well as less excessive screen time, TV and gaming in residential areas that had surrounding green spaces। यानी कि अभी जो पॉपुलेशन में अभी जो स्कूल चिल्ड्रन यानी कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी रिसर्च की गई है स्पेन में, तो वहाँ पर 11% से लेके 19% जो है उनमें ओबेसिटी, ओवरवेट पाए गए हैं। वो क्यों? क्योंकि उनका ज़्यादातर टाइम कहाँ पे यूज़ हो रहा है? उनकी स्क्रीन पे यूज़ हो रहा है। या तो वो टीवी देख के अपना टाइम यूज़ कर रहे हैं, या तो वो गेम खेल के अपना टाइम यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन टाइम को दे रहे हैं। ना ही कोई एक्सरसाइज, ना ही कोई ऐसा वर्क है कि जिससे उनकी बॉडी भी मेंटेन रहे। रेजिडेंशियल एरियाज़ में जो है इस तरह की जो है प्रॉब्लम वगैरह पाई जाती हैं, सिटीज़ में भी होती हैं, और अब जो है ज़्यादातर रूरल में भी कुछ कुछ पाई जाती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे फाउंड हुई हैं? यहाँ पर स्पेन में फाउंड हुई हैं। यहाँ 11 to 19%। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बेसिकली होती क्या है? इट इज़ अ फील्ड ऑफ नर्सिंग। ये एक नर्सिंग की फील्ड है विच कंबाइन नर्सिंग हेल्थ साइंस एंड पब्लिक हेल्थ साइंस टू फॉर्मुलेट कम्युनिटी और पॉपुलेशन बेस्ड प्रैक्टिसेस। यानी कि यहाँ पर कंबाइन किया गया है नर्सिंग हेल्थ साइंस, NHS एंड PHS पब्लिक हेल्थ साइंस को फॉर्मुलेट किया गया है कम्युनिटी को, और जो वहाँ पर पॉपुलेशन यानी कि जो आबादी वहाँ पर रह रही है। इन सिंथेसाइज द नॉलेज फ्रॉम द पब्लिक हेल्थ एंड प्रोफेशनल नर्सिंग थ्योरीज। उनको सिंथेसाइज किया गया है पब्लिक हेल्थ से भी और प्रोफेशनल नर्सिंग थ्योरीज से भी। फॉर इंस्टेंस, nurse concerned for homeless individuals sleeping in a park leads to development of a program providing food and shelter for this population। नर्स जो है वो कंसर्न करे होमलेस हर एक एक को जाके घर में बताए कि स्लीपिंग उनका क्या है, क्या टाइम एंड टेबल है उनका, और डेवलपमेंट किस तरीके से वो अपने प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से उनको फूड प्रोवाइड किया जाए, किस तरह उनको शेल्टर यानी कि रहने की जगह प्रोवाइड की जाए, किसके लिए? पॉपुलेशन के लिए, जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं, जो वहाँ पर आबादी मौजूद है। अब पढ़ते हैं कि रूरल कम्युनिटी क्या होती है, यानी कि गाँव की कम्युनिटी किस तरीके की होती है। In rural area, there are fewer people and their homes and business are located far away from one another। इन रूरल एरियाज़ में क्या होता है कि वहाँ पे जो कुछ लोग होते हैं, उनके घर और बिजनेस यानी कि उनके काम की जगह बहुत ज़्यादा दूर होती है, अपने घर से दूर होती है। एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी इंडस्ट्री इन मोस्ट रूरल एरियाज़। मोस्ट पीपल लाइव और वर्क ऑन फार्म्स। वहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? आबपाशी करते हैं, वहाँ पर किसान का काम करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, ज़मीनों का काम करते हैं, खेती-बाड़ी करते हैं, तो वो रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर ये काम किया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं? अपने ही फार्म हाउस में रहते हैं और वहीं पर काम करते हैं। हैमलेट्स, विलेजेस, टाउन्स, अदर स्मॉल सेटलमेंट्स आर इन सराउंडेड बाय द रूरल एरियाज़। वहाँ पर क्या है, जो इलाके हैं, जो गाँव है, वहाँ पर छोटे-छोटे सेटलमेंट्स बने होते हैं रूरल एरियाज़ के अराउंड। अब अर्बन कम्युनिटी यानी कि एक शहरी की
कम्युनिटी किस तरीके की होती है। अर्बन कम्युनिटी इज समथिंग विच एन इंडिविजुअल थॉट एज एन एक्ट एरिया विथ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पर जो है कि हर एक बंदे की ये सोच है कि ये बहुत ही ज़्यादा हाई डेंसिटी पॉपुलेशन एरिया है। द एन एरिया विद द अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट्स, और यहाँ पर हर किस्म की रिक्वायरमेंट्स मौजूद होती हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमें ईजिली अवेलेबल होती हैं हमारे अर्बन कम्युनिटीज़ में। एन एरिया ऑफ गुड रिसोर्सेज, द एरिया हैज़ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हमें यहाँ पर गुड रिसोर्सेज मिल सकते हैं, अच्छी चीज़ें फराहम हो सकती हैं, और जो यहाँ पर एरिया है उसमें ज़्यादा मौके पाए जाते हैं जॉब्स वगैरह के। एन एरिया विच कैन बी कंसिडर्ड एज लाइफ गिविंग फॉर लग्जरियस डिज़ायर्स ऑफ ह्यूमन और इंडिविजुअल, यानी कि ये वो जगह है जहाँ पर एक बंदा रह रहा है तो उसको लग्जरियस डिज़ायर, यानी कि उस बंदे को और अलग अलग सबको जो है एक बहुत अच्छी ज़िंदगी मिल रही है, लग्जरियस डिज़ायर्स में उसको फराहम किया जा रहा है। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? लाइफ expectancy has risen 40 years since 1900, yet only 7 years of this growth can be attributed to disease care improvement. The remainder of the gain is a result of improvement in prevention and environmental health, clean water, improved sanitation. Do you think there is a direct link between your health and your environment? यानी कि आप क्या सोचते हैं कि 40 साल ज़िंदगी में 1900 से जब हमारी ज़िंदगी चलती आ रही है, पिछले यानी कि आने वाले 7 सालों में जो ग्रोथ है उसमें ज़्यादा जो है बीमारियां हम इम्प्रूव कर सकते हैं। उसको इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं कि हम उनको प्रिवेंट करें अपने इन्वायरमेंटल हेल्थ से, उनको जो है हम क्लीन वाटर प्रोवाइड करें, उनको इम्प्रूव सैनिटेशन प्रोवाइड करें, काम उनका प्रॉपरली करें। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं कि देयर इज़ अ डायरेक्ट लिंक, कि आपका लिंक जो है वो आपके इन्वायरमेंट और हेल्थ में उसके दरमियान क्या लिंक है? क्या ऐसा ताल्लुक है कि जिसकी वजह से डिज़ीज़ का वहाँ पर काम किया जा रहा है, वहाँ पर डिज़ीज़ हो रही हैं, तो आपका और उसका क्या लिंक है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, अर्ली होम केयर नर्सिंग, यानी कि जब पहले की बात करते थे तो नर्सिस का पहले काम क्या होता था कि वो घर घर जाके हर मरीज़ को देखती थी और वहीं पर ही उनको ट्रीट करती थी एज अ नर्स। The community-based nursing can be seen within the historical development of home care nursing. For many countries, female family members and friends tended at the sick at home. The early roots of home care nursing began with religious and charitable groups. Even emergency care was provided. In 1244, a group of monks in Florence, Italy, provided first aid care for accident victims on a 24-hour basis. यानी कि पहले की कम्युनिटीज़ में नर्सिस का काम क्या होता था कि वो उनको देखने के लिए उनके घर जाया करती थी। कोई फीमेल पेशेंट होता था या कोई मेल पेशेंट होता था या उनके कोई फ्रेंड्स वगैरह होते थे, कोई फैमिली होती थी, तो उनको देखने के लिए वो घर जाके उनकी तीमारदारी किया करती थी। पहले क्या किया जाता था, होम केयर नर्सिंग प्रोवाइड की जाती थी इस्लाम से पहले। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, चैरिटेबल ग्रुप्स बनते गए, गली मोहल्लों में क्लिनिक्स खुलना शुरू हुए, फिर हॉस्पिटलों में काम करना शुरू किया। अब जब एमरजेंसी, और जो फर्स्ट एमरजेंसी प्रोवाइड की गई थी, जो फ्लोरेंस ने यानी कि जो इटली में पैदा हुई, उन्होंने जो एमरजेंसी प्रोवाइड की थी वो जब वार थी, विक्टिम्स थी, 24 आवर के अंदर अंदर उन्होंने एक एक्सीडेंटल केस को फर्स्ट एड केयर प्रोवाइड की थी। तो हमारी फर्स्ट फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो फर्स्ट नर्स भी कहलाती हैं। Much of the foundation for modern community health nursing practice was laid through Florence Nightingale's remarkable accomplishment. यानी कि कुछ बुनियादी कवानीन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में वो हैं कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किए थे, उनको हम अकॉम्प्लिशमेंट कर दें, उनको रिमार्क करें। हर कंसर्न विद द एनवायरनमेंट ऑफ पेशेंट, उनका कंसर्न ज़्यादातर क्या होता था कि वो एनवायरनमेंट को देखती थी और पेशेंट को देखती थी। द नीड फॉर न्यू ऑब्जर्वेशन, द फोकस ऑन द होल पेशेंट रेदर देन द डिजीज़, उनका सारा फोकस कहाँ होता था, उनके पेशेंट पे होता था या ना कि उनकी डिजीज़ पे। डिजीज़ से ज़्यादा उनका फोकस कहाँ होता था कि मेरा पेशेंट को अच्छा से अच्छा एनवायरनमेंट मिले और हर बीमारी से वो दूर रहे और जो भी उसको डिजीज़ है वो किल हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ असिस्टिंग नेचर टू ब्रिंग अबाउट अ क्योर ऑल रिफ्लेक्ट हिपोक्रेट्स टीचिंग, और फिर वो बताती थी, उसकी केयर करती थी, उसको समझाती थी, उसको असिस्ट करती थी और साथ साथ उसको ये भी बताती थी कि आपको ये डिजीज़ है, ये मसला है और आपने किस तरीके से इससे बचना है। In 1861, with Florence Nightingale's help and advice, Rathbone opened a training school for nurses connected with the Royal Liverpool
informally establish a visiting nurse service for the sick poor in लिवरपूल। यानी कि डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग, अब हम उसकी जगह बता रहे हैं 80s में और 90s के दरमियान क्या हुआ था। इन 1861 1861 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो है मदद भी की और साथ नसीहत भी की कि उन्होंने एक ट्रेनिंग स्कूल खोला, नर्सिस स्कूल उन्होंने खोला, रॉयल लिवरपूल था वहाँ पर, उन्होंने इस्टेब्लिश किया वहाँ पे। फिर नर्सिस का विजिट हुआ और फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो उन्होंने मतलब कि बुनियाद रखी थी नर्सिंग की, जो ट्रेनिंग स्कूल खोला गया था वो किस लिए खोला था, सिक पुअर इन लिवरपूल, ताकि जो बीमार हैं, जो गरीब है, वो यहाँ पर आकर अपनी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। फ्लोरेंस लीस, अ ग्रेजुएट ऑफ द नाइटिंगेल स्कूल, वाज अपॉइंटेड फर्स्ट सुपरिटेंडेंट जनरल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग सिस्टम। फ्लोरेंस का जो स्कूल था वो एक ग्रेजुएट स्कूल था और वो किसे अपॉइंट किया गया था, जो फर्स्ट सुपरिटेंडेंट जनरल डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग सिस्टम है उससे ये स्कूल अपॉइंट किया गया था। अब हम पढ़ते हैं कि PHN क्या है, पब्लिक हेल्थ एंड नर्सिंग। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं सदी के शुरुआत में 1900 से पहले, डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग हैज़ ब्रॉडेंड इट्स फोकस टू इंक्लूड द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक, नॉट जस्ट द पुअर। दिस न्यू एम्फेसिस वॉज पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर कॉन्शियसनेस अबाउट पब्लिक हेल्थ। यानी कि 20वीं सदी की शुरुआत में जो नर्सिंग का डिस्ट्रिक्ट था वो ब्रॉड होना शुरू हो गया, उस पर फोकस लोगों का ज़्यादा होने लगा, लोगों की सेहत पर ज़्यादा फोकस होने लगा, उनकी वेलफेयर पर। उनकी जो हमारी जनरल पब्लिक है, हम सिर्फ उस वक्त गरीबों की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि उनका फोकस क्या था, ऑल ओवर पब्लिक पे, यानी कि पूरी आवाम पर था, पूरी कम्युनिटी पे उनका फोकस था कि उनको किस तरीके से वो उनकी हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस थी। अ ग्रोइंग सेंस ऑफ अर्जेंसी अबाउट द इरिटेंडेंट ऑफ हेल्थ condition and the need to improve the health of all led to an increased number of private health agencies। यानी कि उनका जो ग्रोइंग सेंस था वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कंडीशन के मामले में बढ़ रहा था, इम्प्रूव हो रहा था कि उनको किस तरीके से हमने प्राइवेट हेल्थ एजेंसीज किस तरीके से अपने पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस एजेंसीज सप्लीमेंटेड द ऑफन लिमिटेड वर्क ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट्स। यानी कि यही एजेंसीज जो है वो सप्लीमेंट की जाए और लिमिटेड वर्क देती हैं जो गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट्स होते हैं। फिर बाय 1910, उसके बाद क्या हुआ, 1910 में न्यू फेडरल लॉज मेड स्टेट एंड कम्युनिटीज अकाउंटेबल फॉर द हेल्थ ऑफ देयर सिटीजन्स। न्यू फेडरल लॉज बन गए, नए कायदे कानून बन गए, फिर नई कम्युनिटियाँ आनी शुरू हो गई। उन्होंने अपने क्या किया, उन्होंने अकाउंटेबल किया किसके लिए, अपनी हेल्थ के लिए और अपने शहरियों के लिए। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, अब 1970 की बात करते हैं कि 1970 की मौजूदगी में क्या हुआ था। द एमरजेंसी ऑफ द टर्म कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग herald the new era by the late 1960s and early 1970s। यानी कि जो टर्म कम्युनिटी है उसका क्या किरदार था 1960 और 1970 के दरमियान में। वाइल पब्लिक हेल्थ नर्सिस कंटिन्यू देयर वर्क, जो पब्लिक हेल्थ नर्सिस थी उन्होंने अपना काम जारी रखा। मैनी अदर नर्सिस हु आर नॉट नेसेसरीली प्रैक्टिसिंग पब्लिक हेल्थ वर बेस्ड इन द कम्युनिटी। Their practices setting include community-based clinics, doctor, office, work site, school, to provide a label that encompassed all nurses in the community. The NAA, American Nursing Association, and others called them community health nurses। यानी कि 1960 और 70, यानी कि 1970 के दरमियान की बात बता रहे हैं कि जब लोगों ने अपना काम करना शुरू किया, वो अपने काम में मगन थे, तो कुछ नर्सिस ने वहाँ पे क्या किया, जो नेसेसरली प्रैक्टिसिंग थी पब्लिक हेल्थ में, उन्होंने अपनी प्रैक्टिसिंग शुरू की। किस तरीके से वहाँ पर क्लिनिक्स पे काम करना शुरू किया, डॉक्टर्स के साथ काम करना शुरू किया, ऑफिस में वर्क करना शुरू किया, वर्क साइट पे यानी कि अपनी काम वाली जगह पर उन्होंने काम शुरू किया, स्कूल्स में काम शुरू किया। उन्होंने एक लेबल दिया ANA, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन, और उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्स भी कहते हैं। अब रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिस, हमारा क्या रोल है कम्युनिटी के अंदर। क्लिनिशियन सबसे पहले पढ़ते हैं। The clinician role community health means that the nurse ensure health services are provided not just to individual and families but also to groups and population। जो clinics वगैरह होते हैं उनमें ये रोल होता है कम्युनिटी का कि यहाँ पर जो नर्स होती है वो मेक श्योर हो कि जो हम हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिर्फ एक को नहीं करेंगे, वो सिर्फ एक पेशेंट की फैमिली को नहीं करेंगे, बल्कि तमाम ग्रुप्स को, तमाम पॉपुलेशंस को हम
नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे। नर्सिंग सर्विस इज स्टिल डिजाइन फॉर द स्पेशल नीड्स ऑफ क्लाइंट्स, हाउएवर व्हेन दोज क्लाइंट्स कंप्राइज अ ग्रुप और पॉपुलेशन, क्लिनिकल प्रैक्टिस टेक्स डिफरेंस फॉर्म। नर्सिंग सर्विस जो है वो अभी तक डिज़ाइन है, स्पेशल नीड्स प्रोवाइड की जाती है अपने क्लाइंट्स को, कि जब क्लाइंट जो है कंप्राइज करे, एक ग्रुप में आता है, पॉपुलेशन में आता है, तो क्लिनिशियन जो है वो उसको जो है मज़ीद प्रोवाइड करते हैं, उसकी हेल्थ पर फोकस रखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एजुकेटर। द एजुकेटर रोल इज़ स्पेशली यूजफुल इन प्रोमोटिंग द पब्लिक हेल्थ। एजुकेटर का भी एजुकेशन यानी कि हमारी तालीम का बहुत अच्छा रोल है कि उन्होंने जो है ये प्रोमोट करते हैं पब्लिक हेल्थ को। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हम नर्सिस का ये रोल है कि हम पढ़कर अपनी पब्लिक हेल्थ को प्रोमोट करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। द नर्स हैज़ द अपॉर्चुनिटी एंड मैंडेट टू डेवलप एजुकेशनल प्रोग्राम। एक नर्स के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने एजुकेशनल प्रोग्राम को डेवलप कर सकती है बेस्ड ऑन कम्युनिटी नीड दैट सी कम्युनिटी वाइड इम्पैक्ट, यानी कि जिस चीज़ की हमारी कम्युनिटी को नीड है हम वो उसको प्रोवाइड करें। कम्युनिटी वाइड एंटी ड्रग कंपेन, डाइटरी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, इम्प्रूव हैंड वॉशिंग एफर्ट्स अमंग चिल्ड्रन। कम्युनिटी वाइड को किस तरीके की नीड होती है, उनको ड्रग्स कंपेन की नीड होती है, यानी कि उनको किसी न किसी मेडिसिन की नीड होती है। कोई भी अगर डिजीज़ है तो उसको वो किस तरीके से देख सकते हैं। अगर कोई गरीब है, कोई बाहर नहीं जा सकता, तो वो घर में अपनी केयर किस तरीके से कर सकता है। फिर उसको हम डाइटरी इंप्रूवमेंट बताएंगे कि आपने अपनी डाइट किस तरीके से प्रॉपर रखनी है, क्या लेना है क्या नहीं लेना। फिर उसके हम जो है हैंड वॉशिंग इम्प्रूव करवाएंगे कि ज़्यादातर बीमारी किस वजह से आपके घर में पाई जा रही है, कि आप लोगों की जो है वो हैंड वॉशिंग इम्प्रूव नहीं है, चाहे वो छोटे बच्चे हैं या चाहे कोई बड़ा है। बच्चे अगर बाहर से खेल कर आते हैं तो हमें चाहिए कि हम उनको बोलें आप अपने पहले हाथ धोएं, उसके बाद आके खाना खाएं, हाथ धोएं उसके बाद आप पानी पिएं, वॉशरूम से फ्री होके पहले हाथ धोएं, उसके बाद आप अपना कोई काम करें। तो हैंड वॉशिंग भी हम उनको जाके बताते हैं। तो नर्स का काम ये होता है कि वो कम्युनिटी में जाके अपनी एजुकेशन को प्रमोट करे, उसको बताए कि एज अ नर्स आप जो है कम्युनिटी में रहकर क्या रोल अपना प्ले करते हैं, तो हमें वो अपनी कम्युनिटी को बताना चाहिए। एडवोकेट, अब उसको हम एडवोकेट किस तरीके से करेंगे। द इशू ऑफ क्लाइंट्स राइट इज इंपॉर्टेंट इन हेल्थ केयर। एवरी पेशेंट और क्लाइंट हैज़ द राइट टू रिसीव जस्ट इक्वल एंड ह्यूमन ट्रीटमेंट। सबसे ज़्यादा जो क्लाइंट के इशू होता है वो उसके हुकूक का होता है। सबसे ज़्यादा हमें किस पे राइट देना चाहिए, उसकी हेल्थ केयर पर। हर पेशेंट का राइट है, हर क्लाइंट का राइट है कि उसको जो है वो इक्वल रखा जाए, उसकी ह्यूमन ट्रीटमेंट एक जैसी की जाए। यानी कि अगर कोई पेशेंट फीवर का है और अगर दूसरा पेशेंट अगर डायरिया का है, तो हमने उसको भी देखना है और इसको भी देखना है, दोनों को ट्रीट करना है, दोनों को एडवोकेट करना है, किसी को कम ज़्यादा नहीं रखना। Clients may need someone to explain which services to expect and which services they out to receive. Clients जो है जिस चीज़ की उसको ज़रूरत होती है तो वो किसी को बताता है, उसको एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे यहाँ से ये चीज़ मिलेगी, और समटाइम उसको वो चीज़ मिलती है और समटाइम वो चीज़ उसको नहीं मिलती। जिस तरीके की वो केयर चाहता है समटाइम उसको वो नहीं मिलती। टू मेक रेफरल्स एज नीडेड, और फिर वो अपने रेफरल्स भी बताता है। एंड टू राइट लेटर्स टू एजेंसीज और हेल्थ केयर प्रोवाइडर। उसके बाद वो फिर लेटर लिखता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, एजेंसीज को, उनको बताता है कि उसको किस चीज़ की नीड है। दे नीड समवन टू गाइड देम, उनको नीड होती है कि कोई उनको गाइड करे थ्रू द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ द सिस्टम एंड अश्योर दैट सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर नीड्स। ताकि उनको कोई गाइड करे, उनको बताए उनके सिस्टम के हवाले से, उनको हॉस्पिटल के हवाले से, ताकि उसको किसी भी किस्म की कोई परेशानी वहाँ पर मौजूद ना हो। जो भी ज़रूरत है उसको हम फराहम करें। अब मैनेजर क्या होता है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज लाइक ऑल नर्सेज इंगेज इन द रोल ऑफ मैनेजिंग हेल्थ सर्विस। कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज यानी कि तमाम नर्सेज जो हैं वो इंगेज होकर काम करती हैं, हेल्थ को मैनेज रखती हैं। तो हम एज अ मैनेजर भी वर्क कर रहे होते हैं। एज अ मैनेजर द नर्स एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन टूवर्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गोल बाय असेसिंग क्लाइंट नीड्स। यानी कि एज अ मैनेजर नर्स क्या करती है, एक्सरसाइज यानी कि बताती है, एडमिनिस्ट्रेटिव होती है, डायरेक्शन करती है, टूवर्ड्स होती है अकॉम्प्लिशमेंट, और स्पेसिफाई हमारे जो गोल्स होते हैं हम उसको देखते हैं, क्लाइंट को असिस्ट करते हैं, उसकी ज़रूरत जो होती है उसको हम प्रोवाइड करते हैं, फिर हम प्लानिंग करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर डायरेक्टिंग एंड लीडिंग टू अचीव रिजल्ट एंड कंट्रोलिंग द इवेलुएटिंग द प्रोग्रेस ऑफ इंश्योर दैट गोल्स आर मेड। फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू एंचुअली स्टाफ, यानी कि
अगर कोई पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो हमने उसको केयर देनी है, उसकी असिस्मेंट करनी है, उसकी नीड्स के मुताबिक उसको हमने चीज़ें प्रोवाइड करनी है, उसकी प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है। लास्ट में जाने से पहले उसके हमने इवेलुएशन करनी है कि आया जो हमने प्लानिंग की है, जो हमने काम किए हैं, जो हमने ट्रीटमेंट की है, उसका कोई असर हुआ है पेशेंट पर या नहीं। अब कोलैबोरेट की बात आ जाती है। कोलैबोरेट में क्या होता है कि दे मस्ट वर्क विथ मैनी पीपल इंक्लूडिंग क्लाइंट्स, अदर नर्सेज, फिजिशियन, टीचर, हेल्थ एजुकेटर, सोशल वर्कर, फिजिकल थेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट, बायोस्टेटिशियंस, इन्वायरमेंटलिस्ट, सिटी प्लानर्स एंड लेजिस्लेटर्स। यानी कि कोलैबोरेट उनका काम कहता है दे मस्ट वर्क विथ मैनी पीपल, जो है बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे क्लाइंट्स होते हैं, बहुत सारी नर्सिस होती हैं, बहुत सारे फिजिशियन यानी कि डॉक्टर्स होते हैं, टीचर्स होती हैं, हेल्थ एजुकेटर होते हैं, हमारे सोशल वर्कर मौजूद होते हैं, थेरेपिस्ट मौजूद होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, फिजियोलॉजिस्ट हमारे पास होते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, बायोस्टेटिशियन होते हैं, एपिडेमियोलॉजी, यानी कि हम सबके साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, कोलैबोरेशन बनी होती है। स्कूल नर्स नोटिस अ राइज इन द इंसिडेंस ऑफ ड्रग यूज इन हर स्कूल, यानी कि एक स्कूल हर ने नोटिस किया कि उनके स्कूल में कौन सी ड्रग का यूज़ किया जा रहा है। शी इनिशिएट अ काउंसलिंग प्रोग्राम आफ्टर जॉइंट प्लानिंग विद स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर, द स्कूल फिजियोलॉजिस्ट एंड अ लोकल ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर। फिर उन्होंने इनिशिएट किया, उन्होंने काउंसलिंग की अपने प्रोग्राम में। जब उन्होंने प्लानिंग ज्वाइन कर ली उसके बाद अपने स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को, टीचर्स को और जो स्कूल फिजियोलॉजिस्ट होते हैं उनको बताया कि लोकल ड्रग्स के बारे में बताया, और उनको एक रिहेबिलिटेशन सेंटर के बारे में भी उनको बताया। लीडरशिप क्या होती है? द लीडरशिप रोल फोकसेस ऑन इफेक्टिंग चेंज, थस द नर्सेज बिकेम एन एजेंट टू चेंज। लीडरशिप का फोकस जो है वो हमारे चेंज पर होता है कि हम हमारे जो है इफेक्टिव चेंज क्या आ रही हैं। नर्स जो है काम करती है, अपने पेशेंट पे वर्क करती है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। एज ए लीडर कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज सीक टू इनिशिएट चेंजेस द पॉजिटिवली अफेक्ट पीपल्स हेल्थ, यानी कि एज अ नर्स हम कम्युनिटी में रहकर ये इनिशिएट करें, हमारा ये दावा होना चाहिए कि पेशेंट पर जो चेंजेस आ रही हैं वो पॉजिटिवली चेंज होना चाहिए। यानी कि अगर 10 दिन से पेशेंट हमारे पास एडमिट है और वो डायरिया का पेशेंट है, तो उसमें हम इतनी चेंजेस लेकर आएँ कि आया वो धीरे 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 सेट होता जाए, उस पर पॉजिटिवली इफेक्ट पड़ना चाहिए। They also seek to influence people to think and behave differently about their health and their factors contributing to it. उनको बताए, उनको इन्फ्लुएंस करे, पीपल्स को बताए कि उनका जो बिहेव है वो डिफरेंटली, यानी कि उनकी हेल्थ से बिल्कुल ज़्यादा मुख्तलिफ है, और उनके जो फैक्टर्स हैं वो उनके साथ कंट्रीब्यूट भी करते हैं। फॉर एग्जांपल वर्किंग विद अ टीम, वर्किंग टीम के साथ काम करने में, ऑफ प्रोफेशनल टू डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट सच प्रोजेक्ट एज अ कंपेन टू एलिमिनेट स्मोकिंग। अब आप एक टीम के साथ काम कर रहे हो प्रोफेशनली तौर पर, तो आप कोऑर्डिनेट करोगे, किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, तो आप वहाँ क्या, अगर कोई स्मोक कर रहा होगा तो आप क्या एलिमिनेट करोगे? स्मोकिंग को एलिमिनेट करोगे पब्लिक एरिया से, ताकि हमारे जो है चाइल्ड है, जो बच्चे हैं और जो बड़े हैं, वो उससे स्मोकिंग से परेशान ना हो और उनकी हेल्थ पे कोई भी असर ना पड़े। रिसर्चर क्या होता है? इन द रिसर्चर रोल कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज इंगेज इन द सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन, collection and analysis of data for solving problems and enhancing community health practice। यानी कि रिसर्चर के मुताबिक हमारा जो CHN का रोल है वो एक सिस्टमिक को लेके चलता है, उसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर कलेक्शन होती है, फिर एनालाइज किया जाता है डेटा को, और उसके बाद पेशेंट की हमने जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। The ongoing needed for evidence-based practice and supported by Healthy of 2020, which stressed the emerging field of public health system and service researches is playing an important role in the development of this evidence base. Its role should be supported and expanded the decade with a strong focus on translating research into the प्रैक्टिस। मतलब कि जो ऑन गोइंग एविडेंस अभी 2022 में लास्ट डेज में जब कोरोना आया था तो काफ़ी लोग उससे जो है मुतासिर हुए थे, एमरजेंसीज़ वहाँ पर हुई थी, पब्लिक हेल्थ सिस्टम में जो है काफ़ी ज़्यादा तनाव पैदा हो गया था, और जो है यहाँ पर एक नर्सिस ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, उनको उनकी केयर की, उनको बताया, और हमारा ये काम था कि हम जो है उस एक, अगर हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं तो हम दूसरे को उससे रोकें। तो ये हमारी जो है रिसर्च थी, हम देख रहे थे कि कितने हमारे पास पेशेंट जो हैं वो अवेलेबल हैं, कितने आते हैं। अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स started rehabilitation program
that included self-esteem building, career counseling, and job placement to help women in a halfway house who had recently been released from prison. What role is Chin performing here? यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स अगर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर रही है तो उसमें उसकी सबसे पहले क्या होना चाहिए? सेल्फ इस्टीम बिल्ड हो, उसका कैरियर होना चाहिए, उसकी जॉब होनी चाहिए, औरतों की उसमें मदद करे, उनको हाउस में जो है वो प्रोवाइड करे, उनमें क्या मतलब कि रोल प्ले होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। द पावर ऑफ कम्युनिटी टू क्रिएट हेल्थ इज़ फार ग्रेटर देन एनी फिजिशियन क्लिनिक और हॉस्पिटल। कम्युनिटी में एक पावर होती है कि वो हेल्थ को क्रिएट करे, चाहे वो दूर हो, चाहे कोई भी फिजिशियन करे या किसी भी हॉस्पिटल से या किसी भी क्लिनिक से। तो ये थी आज की हमारी पीपीटी। अगर इसमें आपको किसी भी चीज़ की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप अपना क्वेश्चन, आप अपनी कन्फ्यूजन अपने कमेंट सेक्शन में पूछ के वो सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो या यही वाली अगर आपको पीपीटी चाहिए हो तो उसके लिए भी आप अपना कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके आंसर ले सकते हैं और वहीं पर आपको ये प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच।